नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग जो है ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस है जो तीनों जो जिला है कुल्हान के प्रमंडल का उसको ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं और जो छोटे छोटे कार्यालय हैं सब जो है यहीं से संचालित होते हैं। और सबका हम ये जानने के लिए आए हैं कि जो 2 साल पहले चुनाव में एक घोषणा हुई थी कि बेरोज़गारों को नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो उन्हें बेरोज़गारी भत्ता दी जाएगी। झारखंड के विधानसभा चुनाव हुए आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन उस दिशा में कहां तक कदम बढ़ा हुआ है, क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे इस कार्यालय से कि आखिर यहां पर अभी तक क्या किसी को जो बेरोज़गार हैं उनको भत्ता मिला या नहीं, या सिर्फ वो चुनावी घोषणा तक ही सीमित है। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी झारखंड में कितना बड़ा भी मुद्दा है। पिछले महीने झारखंड के जो युवा हैं वो लगातार आंदोलन चला रहे थे और इसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि 1 महीने के अंदर हम नियुक्तियों को निकालेंगे, लेकिन अभी तक कुछ निकला नहीं है। हालांकि उस पर बातचीत हम अलग से करेंगे। आज सिर्फ हम बेरोज़गारी भत्ता के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर आप झारखंड के युवा हैं, अगर उसके से जुड़ा अगर कोई सवाल है, समझना चाहते हैं, तो इस इंटरव्यू को और बातचीत को पूरी देखने की कोशिश करिएगा। आपको समझने में जो है और इस मुद्दे को जानने के लिए बहुत सारे काम की जानकारी मिलेगी कि जो घोषणा होता है चुनावी घोषणा और कागज़ों में कितना बड़ा अंतर हो जाता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा था कि जो युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा उनको हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ है उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का भत्ता और दिशा निर्देश क्या बनाया गया है। तो चलिए, तो फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और हम अभी जो है जो नियोजनालय ऑफिस है गोलमुरी में, जो यहाँ के तीनों प्रमंडल को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे साथ जो है डिप्टी डायरेक्टर शशि भूषण झा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और खासकर जो बेरोज़गारी भत्ता की हम बात कर रहे थे उसके बारे में जानेंगे कि अभी तक प्रोसेस कहाँ तक बढ़ा है, क्या यहाँ के युवाओं का बेरोज़गारी जो भत्ता था वो मिलना शुरू हुआ है या नहीं, कहाँ तक है। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कुछ प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, क्या किसी को मिल रहा है या अभी सारी चीज़ें प्रोसेस में है? बेरोज़गारी भत्ता का डेवलपमेंट कहाँ तक है? ये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो शुरू की गई है राज्य सरकार के द्वारा, इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को जो है 1 टाइम 5,000 रुपया दिया जाएगा। और कुछ विशेष कोटि के जो आवेदक हो गए, जिसमें विकलांग, परित्यक्ता, इन लोगों को 7,500 रुपया जो है साल में एक बार 1 टाइम दिया जाएगा। अभी कहाँ तक वो प्रोसेस पहुँचा है? क्या मिलना शुरू हो गया या अभी जो है प्रक्रिया जो है शुरू अभी हुई है? ये प्रक्रियाधीन है। इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी सरकार के द्वारा तय की गई है। कमेटी का गठन जो है कर लिया गया है। यहाँ के नोडल पदाधिकारी श्री अजय कुमार एम्प्लॉयमेंट अफसर हैं। हर जिला के लिए अलग अलग नोडल पदाधिकारी डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा तय कर दिया गया है। यहाँ के लिए अजय कुमार हैं जो बैठे, हाँ, अजय कुमार हमारे बगल में बैठे हुए हैं। ये यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं। और एक कमेटी जो है वो डीसी सर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। कमेटी में एक मेंबर सेक्रेटरी अजय कुमार हो गए, प्रेसिडेंट जो हो गए, चेयरमैन जो कमेटी के हो गए वो डीसी सर हो गए, जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके सदस्य हुए और डीडीसी सदस्य हो गए। साथ ही जिला कौशल पदाधिकारी जो कि एम्प्लॉयमेंट अफसर अजय कुमार हैं, जिला कौशल पदाधिकारी, उसको भी वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? प्रक्रिया जो है अभी कमेटी कंस्टिट्यूट हो गया है। एडवर्टीजमेंट इन्होंने फाइनल कर लिया है। एडवर्टीजमेंट से संबंधित और विभिन्न 9 विभाग जो कि स्टेक होल्डर है इस योजना में, जहां से एप्लीकेशन जनरेट करके उस डिस्ट्रिक्ट कमेटी को दिया जाएगा, उसको पत्र देने के लिए जो है संचिका उपायुक्त महोदय के यहाँ अभी आवेदन करने के लिए जो आवेदक होंगे उनके लिए आप लोग विज्ञापन जारी करेंगे। अभी वो जारी नहीं हुई है विज्ञापन। हमें उम्मीद है कि 2-3 दिनों के अंदर विज्ञापन इन लोगों के द्वारा जारी कर दिया जाए। उसके बाद क्या होगा? अगर विज्ञापन आपने दे दिया तो विज्ञापन देने के बाद संबंधित जो 9 विभाग हैं वो 9 विभाग के अंतर्गत, जहां इसमें जो इस योजना में रखा गया है क्राइटेरिया जो रखा गया है कि
कोई भी वैसा ही आवेदक एलिजिबल होगा जो कि शॉर्ट टर्म स्किलिंग का कोर्स किया हो या सरकारी ITI या सरकारी पॉलिटेक्निक से जो है वह तकनीकी योग्यता रखता हो। वैसे ही लोगों को फर्स्ट फेज में सरकार के द्वारा तय किया गया है कि इन लोगों को प्रथम फेज में जो है प्रोत्साहन योजना की राशि दी जाएगी। मतलब अगर साफ शब्दों में हम कहें तो जो तकनीकी है शिक्षा या प्रशिक्षण अगर उन्होंने लिया है, जैसे कि ITI हो गया या स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम सरकार चला रही है, कौशल विकास प्रशिक्षण, अगर उनसे उन्होंने किया है, अगर उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली है तो आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर अगर अप्लाई करते हैं तो आप उनको प्रोत्साहन देंगे। वो अपने संबंधित विभाग को जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अगर कोई शॉर्ट टर्म स्किलिंग के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो डिस्ट्रिक्ट स्किल कार्यालय से वो में आवेदन करेगा। जो लॉन्ग टर्म किया है जैसे ITI किया है या पॉलिटेक्निक किया है तो संबंधित ITI और पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल के पास आवेदन देगा। वो प्रिंसिपल या उस जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे NULM के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त दिया जाता है, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, या फिर जो है पॉलिटेक्निक के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, JSLPS के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है शॉर्ट टर्म, जो कि NSQF से नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत आते हैं। उन लोगों को दिया जाएगा। उन्हीं लोगों को जो है ये तकनीकी योग्यता, वही तकनीकी योग्यता तो और भी प्राप्त करते हैं। प्राइवेट प्रशिक्षण से आप कर रहे हैं तो उसका प्रथम फेज में जो है सरकार जो है वर्तमान में प्राइवेट कहीं से अगर कर रहे हैं तो आपको अभी आप योग्य नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, एक चीज़ और बता दीजिए कि जो लोग जो सिविल नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पुलिस के बहाली में, कोई टीचर के लिए, कोई ऑफिसर बनने के लिए जो झारखंड की हुआ अगर तैयारी कर रहे हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिली है तो क्या उन्हें जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो एलिजिबल है अभी या नहीं है? नहीं, प्रथम फेज में जो है केवल तकनीकी योग्यता प्राप्त आवेदकों के लिए ही सरकारी संस्थान से उन्हीं को एलिजिबल माना गया है। तो ये तो आप क्लियर कट हो जाइए, अगर आपके दिमाग में है तो ये बातें हमने क्लियर कर दी। दूसरी बात हमें ये समझना था कि क्या ये वन टाइम है जो राशि 5,000 की है या वो हर साल उनको मिलेगी? क्या नहीं, ये वन टाइम है, साल में एक बार उन्हें ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मतलब एक बार मिलेगी? हाँ, ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हाँ, इसीलिए सरकार ने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना रखा है। अच्छा, कब तक उम्मीद करें? क्या 2021 में लोगों को ये राशि मिलनी शुरू हो जाएगी या अभी लगता है कि प्रोसेस में टाइम लगेगा? नहीं, 2021 में लोगों को राशि मिलनी शुरू हो जाएगी और हम लोगों का लक्ष्य है कि कुछ राशि जो है हम लोग जो है जल्द ही उन आवेदकों को दें। तो अभी तक तो हालांकि आवेदक कितना होंगे, जब आएगा यहाँ पर उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, कैटेगरी तय होगी, इसके बाद जो है तब फाइनल नंबर आएगा कि इस ज़िला में, चाहे तीनों ज़िला में मिलाकर कितने आते हैं। इसके साथ एक और सवाल आपसे पूछना था कि ये जो 1.5 साल से 2020 से जो अभी तक का पीरियड रहा, काफ़ी नौकरी को लेकर प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी नौकरी को लेकर काफ़ी ख़राब रहा, खासकर जो ठेकेदारी मजदूरी करने वाले लोग हैं जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं है, और आपके पास ज़्यादातर यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वही लोग आते हैं। तो अभी संख्या बढ़ी है रजिस्ट्रेशन की या कुछ उनके लिए आप कर पा रहे हैं? अभी क्या स्थिति है? हाँ, पेंडेमिक के चलते लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2019 में जहाँ तक इस कार्यालय में, केवल मैं एक कार्यालय की बात कर रहा हूँ, तो 28,000 के आसपास निबंधित युवक थे। वो 2021 में करीब 35,000 के आसपास में निबंधित युवक जो है। और 21 की बात करें तो? नहीं, अभी तक की बात, मैं जून तक की बात कर रहा हूँ। जून 21 तक में जो है 35,000 आवेदक जो है रजिस्टर्ड, बढ़ गए हैं कुछ 7,000 जो है के आसपास में आवेदक बढ़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हमने जानकारी देने की कोशिश की और जो बातें होती हैं, हालांकि बाकी हम कंक्लूड करेंगे। जैसा कि आपने पूरी बातचीत सुन ली और समझ ली कि किस तरीके से जो चुनावी घोषणा थी और हकीकत में कितना अंतर है। हालांकि जो कैटेगरी तय किया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, उसमें बहुत सारे लोग, मतलब 75% लोग जो बेरोज़गार हैं वो तो इस प्रोत्साहन राशि से पहले ही छट जा रहे हैं, इसलिए कि इसमें केवल तकनीकी प्रशिक्षण वाले लोगों का, वो भी जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं, राज्य सरकार
सरकार या केंद्र सरकार की जो ITI है, कौशल विकास है, प्रशिक्षण केंद्र है, स्किल डेवलपमेंट है, जो लोग वहाँ से प्रशिक्षण केंद्र ले रहे हैं उन्हीं लोगों को ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और हाँ, केवल वन टाइम, इस बात को ध्यान रखिए, केवल एक बार ही आपको फिलहाल देने की प्रावधान है। हो सकता है भविष्य में गवर्नमेंट कोई बदलाव करे। तो एक तो बात ये हो गई कि 75% लोग ऐसे भी योग्य नहीं होंगे, इसलिए कि सभी के लिए ये नहीं है कि आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लेने के लिए कारगर हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको उसमें जो है रेसिडेंशियल और जो यहाँ की स्थानीयता सर्टिफिकेट है वो भी प्रोड्यूस करना होगा। तो बहुत सारी जो शहरी आबादी है उनके पास हो सकता है कि इसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं कि वो पढ़ाई लिखाई ज़रूर यहाँ कर रहे हैं, झारखंड में हो सकता है कि बरसों से रह रहे हैं, लेकिन जब तक उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो चुनावी घोषणा था कि हम बेरोज़गारों को भत्ता देंगे और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे भी समय आप देख लीजिए 2019 से 21 जो है अब आधे वर्ष ख़त्म होने वाला है और ऐसे भी जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है वैसे में हमें उम्मीद नहीं है कि 2021 तक सरकार जो है बेरोज़गारों को भत्ता दे पाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप इस वीडियोस को देखिए और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।